नमस्कार, बहुत स्वागत आपका पंजाब की खबर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों के इलाज को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत अब मान सरकार पंजाब को 100 नए आम आदमी क्लिनिक की सौगात देगी, ताकि हर नागरिक बेहतर और मुफ्त इलाज पा सके। सीएम भगवंत मान ने ठाना है पंजाब को स्वस्थ राज्य बनाना है। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, 100 नए आम आदमी क्लिनिक का किया इंतजाम। जल्द पंजाब को मिलेगी आम आदमी क्लिनिक की सौगात। हर किसी को मिलेगा बेहतर और मुफ्त इलाज। जब से सीएम भगवंत मान ने पंजाब की कमान अपने हाथों में ली है, तब से ही पंजाब तरक्की की राह पर सरपट दौड़ रहा है। पंजाब से बेरोजगारी खत्म हो रही है, पंजाब में निवेश आ रहा है, पंजाब नशा मुक्त बन रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों की हर परेशानियों को एक एक कर दूर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम मान ने पंजाब को स्वस्थ बनाने का जिम्मा उठाया हुआ है, जिसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हर पंजाबियों को बेहतर और मुफ्त इलाज देने में जुटे हुए हैं। इसके लिए सीएम भगवंत मान ने आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसके चलते लोगों को उनके ही इलाके में बेहतर और मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसी कड़ी में अब मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते पंजाबियों को 100 नए आम आदमी क्लिनिक मिलेंगे। दरअसल सीएम मान ने स्वास्थ्य विभाग के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर चर्चा की। तो वहीं इस मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने ट्वीट किया और लिखा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। करीब 100 नए आम आदमी क्लिनिक और तैयार किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही लोगों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों के काम की समीक्षा भी की। हमारा सपना स्वस्थ पंजाब। गौरतलब है कि बुधवार को कई विभागों के सचिव के साथ हुई बैठक के दौरान भी सीएम मान ने सेहत विभाग में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों के अपग्रेडेशन में और नए आम आदमी क्लिनिक के बारे में बातचीत की थी, जिससे जग जाहिर है कि सीएम मान स्वस्थ पंजाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर नागरिक को बेहतर और मुफ्त इलाज मिले और पंजाब स्वस्थ राज्य बने। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब में मौजूदा समय में 403 गांवों में और 180 शहरों में लगभग 583 आम आदमी क्लिनिक चल रहे हैं, जिनके जरिए अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया है, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मुफ्त मेडिकल टेस्ट करवाए हैं। इस बीच मान सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान समय समय पर मोहल्ला क्लिनिकों का जायजा भी लेते रहते हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और जो मौके पर कमियां पाई जाएं उन्हें दूर किया जा सके। इस बात से जाहिर है कि पंजाब में मान सरकार की योजनाओं का सीधे लोगों तक फायदा पहुंच रहा है और लोग भी सीएम भगवंत मान और उनकी सरकार की तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं, और गढ़े भी क्यों ना। सीएम भगवंत मान ने जो जनता से वादे किए थे, वो एक एक कर सभी को पूरा जो कर रहे हैं, जिसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है और पंजाब तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सेहत डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग ली। इस मीटिंग में पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा और सेहत विभाग के अन्य सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। इस मीटिंग के बारे में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पंजाब के 100 आम आदमी क्लिनिक्स बनके तैयार है, उन्हें जल्दी ही आम लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसी के साथ ही पंजाब की अन्य सेहत सुविधाएं हैं जिनकी अभी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है या कहीं पर भी काम करने की ज़रूरत है, उन सब के ऊपर चर्चा की गई। तो वहीं जो एक वादा है पंजाब की सेहत सुविधाओं को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए, तो उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और जहाँ जहाँ कदम उठाने की ज़रूरत है वो पंजाब सरकार उठा रही है। कैमरामैन हैप्पी के साथ चंडीगढ़ से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब के सांझ केंद्र और बस्सी पठाना के सुविधा केंद्र में औचक चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने काम का जायजा लिया और लोगों की मुश्किलें भी सुनी, उनका हल भी निकाला।
साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान अधिकारियों से भी बातचीत करते नजर आए और उन्हें आदेश दिया कि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोगों के घर जाओ, उनकी समस्याओं को निपटाओ। एक्शन में दिखे सीएम भगवंत मान। सांझ केंद्रों और सुविधा केंद्रों का किया दौरा। दफ्तरों के झंझट से अब मिलेगी निजात। अधिकारी घर आकर करेंगे जनता का कामकाज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोगों की हर परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम मान सड़कों पर उतर आए हैं ताकि पंजाब के नागरिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि अब दफ्तरों का झंझट खत्म होगा और अधिकारी घर आकर जनता का काम करेंगे, यानी कि भगवंत मान सरकार आपके द्वार होगी। इस बात की जानकारी खुद सीएम भगवंत मान ने दी है। दरअसल सीएम मान खन्ना जाते समय अचानक फतेहगढ़ साहिब के सांझ केंद्र में पहुंचे और चेकिंग की। सीएम मान ने मौके पर व्यवस्थाओं को परखा। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान बस्सी पठाना के सुविधा केंद्र में औचक चेकिंग करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काम का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम मान ने लोगों की मुश्किलें भी सुनी और उनका हल भी निकाला। उन्होंने कहा कि लोगों के काम का हल नहीं निकालने वाले पटवारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लोगों से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया गया कि अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अब आपका काम घर पर ही होगा। वहीं इस दौरान सीएम भगवंत मान अधिकारियों से भी बातचीत किए और उन्हें आदेश दिया कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोगों के घर जाओ, उनकी परेशानी दूर करो। वहीं सीएम मान ने इसको लेकर ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, श्री फतेहगढ़ साहिब और बस्सी पठानों के सांझ केंद्रों और सुविधा केंद्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। आने वाली 10 तारीख से हम लोगों को घर बैठे सुविधाएं देना शुरू कर रहे हैं। दफ्तरों का झंझट खत्म होगा, अधिकारी घर आकर करेंगे जनता का काम। भगवंत मान सरकार आपके द्वार। इस मौके पर कहा कि दिसंबर महीने में 20 से 30 तारीख तक कोई सरकारी जश्न नहीं मनाया जाएगा। इस महीने में श्री गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हुआ था, इसलिए इस महीने में हमें कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस दिन ना ही डीजे लगने चाहिए और ना ही जलेबियों के लंगर लगाने चाहिए। इस दौरान सीएम मान ने शहीदी जोड़ मेल से पहले तैयारियों का जायजा लिया, जहां उन्होंने कहा कि इसको लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के नाम लिखकर लोगों को पार्किंग के बारे में बताया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो और बेहतर पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सीएम मान ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लंगर या अन्य कोई भी व्यवस्था करेगी, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे बल्कि उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था की जा रही है। सीएम मान ने कहा कि पुलिस से संबंधित सेवाओं को आने वाले दिनों और बेहतर बनाया जाएगा। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम मान पंजाब को तरक्की की दिशा में आगे ले जा रहे हैं और लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर रहे हैं। तभी तो पंजाब की जनता भी सीएम मान की मुरीद होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर अजनाला में चीनी की मिल को चालू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को अजनाला स्थित भल्ला गांव शुगर मिल में 34वें गन्ना पेराई सीजन का उद्घाटन किया और इस मौके पर मंत्री धालीवाल ने कहा कि किसान खुश हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में गन्ने की कीमत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश में गन्ने की उपज के लिए सबसे अधिक कीमत चुका रहा है। बेहतर काम कर रहे सीएम मान, किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। अजनाला चीनी मिल में गन्ना पिराई सत्र की शुरुआत। अब किसानों को मिलेगी मुश्किलों से निजात।
सीएम मान के नेतृत्व में पंजाब लगातार आगे बढ़ रहा है और पंजाब का हर वर्ग खुशहाल है, क्योंकि सीएम भगवंत मान सबको ध्यान में रखते हुए अहम फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में अब अजनाला में चीनी मिल को चालू कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को अजनाला स्थित भल्ला गांव शुगर मिल में 34वें गन्ना पेराई सीजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित अखंड पाठ में मिल प्रबंधन और कर्मचारी शामिल हुए। वह इस मौके पर मंत्री धालीवाल ने कहा कि किसान खुश हैं क्योंकि सीएम भगवंत सिंह मान ने हाल ही में गन्ने की कीमत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश में गन्ने की उपज के लिए सबसे अधिक कीमत चुका रहा है। वह इस दौरान उन्होंने किसानों से पारंपरिक फसलों के चक्र से बाहर निकलकर सहायक व्यवसायों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के विशेषज्ञ नए प्रकार के गन्ने के बीज विकसित कर रहे हैं, जो जल्द ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने केंद्र सरकार से सब्जियों और मक्के की फसल पर एमएसपी देने को कहा था, ताकि किसान गेहूं और धान के पारंपरिक चक्र से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनपुट लागत को देखकर गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए गन्ना विशेषज्ञों, किसानों और अधिकारियों की एक संबंधित समिति का गठन किया है। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र पाल सिंह, मिल के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रताप सिंह और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने बताया कि मान सरकार के किसानों का बकाया चुकता कर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। साल दे विच साडे किसानां ने बहुत सारा गन्ना बीजिया भी, गन्ने तो पैसे भी कमाए, कदी घाटा भी पिया, पर सब तो ज्यादा निराशता उदों किसानां नूं हुंदी सीगी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। 2-2 ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 2-2 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, आज पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब के गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी है। पंजाब में गन्ना किसानों को देश में सबसे ज्यादा कीमत 391 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है, जो कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना कर अजनाला शुगर मिल में गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ हुआ। मान साहब की ओर से भेजे गए करोड़ों रुपए की बदौलत अजनाला शुगर मिल में गन्ना उत्पादकों के लिए नए कंक्रीट यार्ड और मिल प्रशासन के अच्छे प्रबंधन से हमारे किसान भाई बहुत खुश हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि किसान भाई इसी तरह प्रगति करते रहें और हमारा पंजाब एक बार फिर रंगला पंजाब बने। खैर, ये तो वाजिब है कि सीएम मान के नेतृत्व में आज हर वर्ग खुश है, क्योंकि किसान हो, बेरोजगार हो या फिर बीमार व्यक्ति हो, सभी की परेशानियों को सीएम मान दूर करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।